ओके एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 164 क्या है? गो बाई। ठीक है, शॉर्ट वर्ब है हमारा गो और उसमें प्रपोजिशन जुड़ गया बाई, तो पूरा ग्रुप बन गया गो बाई। आइए देखते हैं गो बाई के तीनों मीनिंग्स को। गो बाई का पहला मतलब है टू पास, गुजरना। किसका गुजरना? समय का या किसी जगह का। समय का या किसी जगह का गुजरना, ये गो बाई का पहला मीनिंग होता है। एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, एज टाइम वेंट बाई हर कॉन्फिडेंस ग्रू। तो जैसे जैसे समय बीत रहा था उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। ठीक है एवरीवन, सो गो बाई का पहला मतलब है टू पास, गुजरना, समय का या किसी जगह का, स्थान का। ओके, सेकेंड मीनिंग एवरीवन, गो बाई का मतलब टू एक्सेप्ट भी होता है। टू एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेना। एग्जाम्पल है गोइंग बाई वॉट टिम सेड वी शुड बी देयर बाई मिड आफ्टरनून। ठीक है, तो जो टिम ने कहा है अगर हम उसको स्वीकार कर लें, अगर हम उसको मान लें, अगर हम उसको सही मान ले, तो हम लोग वहां पर उस जगह पर मिड आफ्टरनून तक पहुंच जाएंगे, है ना, बीच दोपहर तक पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर गोइंग बाय यूज हुआ है और गोइंग बाय को आप उसके नॉन फ्रेजल सिनोनिम से रिप्लेस कर सकते हैं। गोइंग बाय मतलब यहां पे हो गया एक्सेप्टिंग, और इसके पहले वाले में भी यहां पे देखिए सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है। एज टाइम वेंट बाई मतलब एज टाइम पास्ट। ठीक है, चलिए तीसरे और आखिरी मीनिंग पर आते हैं गो बाई के। गो बाई का तीसरा मतलब होता है टू नेम, नाम देना, संज्ञा देना, है ना, या टू हैव अ पर्टिकुलर नेम, या नाम होना, या तो नाम देना नहीं तो नाम होना। ये मीनिंग होता है गो बाई का तीसरा। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन आई न्यू हर शी यूज्ड टू गो बाई द नेम ऑफ रिक्स। है ना, आप देख सकते हैं ये है फ्रेजल वर्ब, यूज हुआ है सेंटेंस में। क्या मतलब हुआ इसका कि जब मैं उनको जानता था, तो उस समय वो रिक्स के नाम से जानी जाती थी। उस समय वो रिक्स के नाम से जानी जाती थी, मतलब उनका नाम उस समय रिक्स था। तो यहाँ पे गो बाई का मतलब है कोई नाम होना, कोई खास नाम होना, या नाम देना भी उसका मतलब होता है, अर्थ होता है। ओके एवरीवन, सो ये था इडियम नंबर 164। अब बारी 165 की, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू, ठीक है एवरीवन, सो फॉल मतलब गिरना होता है। ठीक है, लेकिन फॉल थ्रू का मतलब गिरना नहीं होता है। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना, फेल टू हैपन। अच्छा, ये जो फ्रेजल वर्ब है वो किसी इवेंट के लिए यूज होता है। फेल टू हैपन मतलब किसी घटना के लिए इस्तेमाल होता है तब जब वो हो नहीं पाता है ना, होने में असफल हो जाता है। कोई घटना जब नहीं होता है तो आप फॉल थ्रू कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, द प्लान्ड परचेज ऑफ द रेस कोर्स फेल थ्रू। द प्लान्ड परचेज ऑफ द रेस कोर्स फेल थ्रू। ठीक है एवरीवन, तो क्या फॉल थ्रू हो गया, क्या नहीं हो पाया? परचेज, है ना, खरीदारी। ठीक है, प्लान बना था कि हमें खरीदारी करनी है, हमें खरीदना है। किसको खरीदना है भाई? रेस कोर्स को खरीदना है ना। रेस कोर्स मतलब वो जगह जहां दौड़ होती है, जहां रेस होता है लोगों का या फिर व्हीकल्स का, गाड़ियों का। तो वो जो परचेज का प्लानिंग था, है ना, वो फेल थ्रू हो गया, मतलब हुआ ही नहीं, असफल हो गया। आगे बढ़ते हैं 166, टेक आउट, है ना, बड़ा ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है और इसका जो मीनिंग है, इसका जो एवरीवन भावार्थ है, वो उसके लिटरल मीनिंग के इर्द गिर्द घूमता है। देखिए पहला मतलब क्या है? टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ पॉकेट, बैग एटसेट्रा। रिमूव करना, है ना, हटा देना, निकाल देना किसी चीज को, किसी पॉकेट से, किसी बैग से, है ना। कोई एक चीज है, वस्तु है, वो किसी दूसरे चीज में पैक्ड है, बंद है, तो उसको टेक आउट करना मतलब उसको वहां से रिमूव कर देना, निकाल देना, हटा देना। तो टेक आउट का पहला मतलब है एवरीवन निकाल देना, बाहर निकाल देना। एग्जाम्पल है, द ऑफिसर स्टार्टेड टू टेक हर नोटबुक आउट। ऑफिसर ने अपना नोटबुक बाहर निकालना चालू किया। और आप देख सकते हैं ये सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है ना, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है उसने वर्ब को प्रेपोजिशन से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो टेक आउट यानी बाहर निकालना।
सेकेंड मीनिंग एवरीवन टेक आउट का ध्यान दीजिएगा, टू टेक समबडी टू अ प्लेस लाइक अ सिनेमा, रेस्टोरेंट एटसेट्रा। तो टेक आउट का दूसरा मतलब क्या होता है एवरीवन, किसी को, किसी व्यक्ति को किसी जगह पर ले जाना। कैसी जगह पर ले जाना, जैसे कोई सिनेमा है, रेस्टोरेंट है ना, घूमने फिरने की जगह, खाने पीने की जगह पर ले जाना। टेक आउट, टेक समबडी आउट। एग्जाम्पल है, शी इज टेकिंग हर पेरेंट्स आउट फॉर डिनर। तो वो अपने माता पिता को डिनर पर ले जा रही है। ये है एवरीवन टेक आउट का सेकंड मीनिंग। ओके, चलिए एवरीवन तीसरा मीनिंग देखते हैं फ्रेजल वर्ब टेक आउट का। तो टेक आउट का तीसरा मतलब होता है टू गेट समथिंग ऑफिशियली, है ना, किसी चीज को पाना। कैसे? ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से, स्पेशली फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और लॉ कोर्ट। खास तौर पर किसी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पाना, या किसी बैंक से कुछ पाना, या किसी लॉ कोर्ट से कुछ पाना। तो टेक आउट का एक मतलब पाना भी होता है ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन यू टेक आउट इंश्योरेंस रीड द स्मॉल प्रिंट। क्या मतलब हुआ एवरीवन इस सेंटेंस का, कि जब तुम्हें इंश्योरेंस मिलता है, बीमा मिलती है, तो वो जो स्मॉल प्रिंट है ना, कागज, पीस ऑफ पेपर जिसपे नियम कानून लिखे रहते हैं, टर्म्स कंडीशन लिखे रहते हैं, उसको जरूर पढ़ना। ठीक है एवरीवन, तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये जो फ्रेजल वर्ब है टेक आउट वो यूज हुआ है, जिसका मतलब इस सेंटेंस में पाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, हो गया एग्जाम्पल, हो गया। चौथा मीनिंग देखते हैं एवरीवन। चौथा मतलब होता है टू किल अ पर्सन और एनिमल। बताइए, टेक आउट का मतलब ये भी होता है जान ले लेना, किल कर देना। किसको? किसी पर्सन को या किसी एनिमल को, किसी व्यक्ति या जानवर की जान ले लेना। एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन। द नाइट बॉम्बिंग रेड टुक आउट सेवरल टेररिस्ट, है ना, यहाँ पे द की आवश्यकता नहीं है एवरीवन। तो क्या कहा जा रहा है एवरीवन, कि जो नाइट बॉम्बिंग रेड हुआ, रेड मतलब आक्रमण, और रात में जो बमबारी हुई, जो बम गिराया गया, है ना, तो उस बमबारी के रेड ने बहुत सारे टेररिस्ट की, बहुत सारे आतंकवादियों की जान ले ली। तो एवरीवन यहाँ पे टुक आउट का मतलब हो गया किल्ड। तो टेक आउट का एक मतलब जान लेना भी होता है, जान से मार देना भी होता है। चलिए आते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 167 पर, जो कि है क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ, ठीक है एवरीवन। क्लियर का मतलब आपको मालूम है, स्पष्ट करना होता है, साफ करना होता है। आइए देखते हैं क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है। तो क्लियर ऑफ का मतलब होता है एवरीवन टू लीव अ प्लेस क्विकली। टू लीव अ प्लेस क्विकली, है ना, किसी जगह को तुरंत छोड़कर चले जाना, मतलब किसी जगह से तुरंत चले जाना। क्लियर ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन। दे हैव ऑल क्लियर्ड ऑफ एंड लेफ्ट मी टू क्लीन दिस मेस अप। क्या मतलब हुआ इस एग्जाम्पल सेंटेंस का एवरीवन, कि वे सब लोग चले गए, है ना, और मुझे अकेला छोड़ दिया, है ना, इस मेसअप को क्लीन करने के लिए। मतलब ये जो भी गंदगी फैली है, ये जो भी कूड़ा कचरा फैला है, उसको साफ करने के लिए मुझे छोड़ दिया। सो आप देख सकते हैं एवरीवन, क्लियर ऑफ जो कि फ्रेजल वर्ब है, इस एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, किसी जगह से तुरंत चले जाना। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। 168 पे ऑफ। पे मतलब आपको मालूम है चुकता करना होता है या अदा करना होता है ना, या देना होता है ना। आपने कुछ खरीदा, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, उसके बदले में, उसके एवज में आप पैसे देते हैं, ठीक है, तो वो होता है पे। अब देखते हैं पे ऑफ का मतलब क्या होता है। हमें यहाँ पर एवरीवन 4 मीनिंग दिख रहे हैं पे ऑफ के, बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा कॉमन फ्रेजल वर्ब है ये। पहला मतलब होता है टू बी एडवांटेजियस। पे ऑफ का पहला मतलब होता है टू बी एडवांटेजियस, यानी टू बी यूजफुल, टू बी बेनिफिशियल, है ना, लाभदायक होना, उपयोगी होना, कल्याणकारी होना, फायदेमंद होना। ये पहला मतलब होता है किसका, पे ऑफ का। चलो एग्जाम्पल देख लो, मीनिंग क्लियर हो जाएगी। ऑल दोज वीक्स ऑफ स्टडिंग विल पे ऑफ व्हेन यू टेक द एग्जाम। समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल सेंटेंस की मीनिंग को। कहा जा रहा है एवरीवन कि वो जो तुम्हारा स्टडिंग का जितना भी समय बीता, तुमने
बहुत सप्ताह, है ना, मतलब महीने, बहुत सारे सप्ताह स्टडी करके बिताया, है ना, तो वो वेन में नहीं जाने वाला है, वो यूजलेस नहीं होने वाला है, वो यूजफुल ही होने वाला है ना, वो एडवांटेजियस ही होने वाला है, बेनिफिशियल ही होने वाला है जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है, तो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो पे ऑफ देख सकते हैं आप यूज हुआ है, और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बी यूजफुल, ठीक है। सो विल पे ऑफ मतलब विल बी यूजफुल, विल बी एडवांटेजियस। चलो सेकंड मीनिंग, टू गिव समबडी ऑल द मनी यू हैव बोरोड। तो पे ऑफ का मतलब है कि आपने पैसे उधार लिए थे और वो पूरा लौटा देना, चुकता कर देना, वापस कर देना, रीपे कर देना, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, ओनली अनदर 6 months एंड द हाउस विल बी पेड ऑफ। ठीक है, सिर्फ और 6 महीने की बात है और द हाउस विल बी पेड ऑफ, मतलब घर को खरीदने में जो पैसे लगे थे, है ना, जो उधार लिए गए थे, उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा, उसको चुकता कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इस एग्जाम्पल सेंटेंस में पे ऑफ का मतलब क्या है बताइए आप लोग। इस सेंटेंस में पे ऑफ का मतलब है चुकता कर देना, जो पैसे उधार लिए गए थे, बोरो किए गए थे, वापस कर देना, रीपे कर देना, रिटर्न कर देना। चलो भाई, तीसरा मतलब देखो, पे ऑफ का तीसरा मतलब होता है फोर्स समबडी। फोर्स समबडी, किसी को मजबूर करना। और बीइंग फोर्स्ड, बीइंग फोर्स्ड भी होता है, मजबूर करना या मजबूर होना दोनों होता है। पे ऑफ का तीसरा मतलब एवरीवन मजबूर करना या मजबूर होना दोनों होता है। किस बात के लिए? टू लीव अ जॉब, जॉब छोड़ने के लिए। तो जॉब छोड़ने के लिए दूसरे को मजबूर करना या खुद मजबूर होना, ये भी एक मीनिंग है, मतलब है, अर्थ है किसका? पे ऑफ का। एग्जाम्पल देखिए, ओवर 1000 वर्कर्स विल बी पेड ऑफ इफ दिस फैक्ट्री डजंट अर्न प्रॉफिट्स। क्या मतलब हुआ भैया इस एग्जाम्पल सेंटेंस का? अगर ये फैक्ट्री फायदा नहीं कमाती है तो 1000 से भी अधिक वर्कर्स, मजदूर, श्रमिक मजबूर हो जाएंगे, है ना, उनको मजबूर किया जाएगा जॉब छोड़ने के लिए। ठीक है, उनकी नौकरी जाएगी। तो देख सकते हैं आप, पेड ऑफ यूज हुआ है इस एग्जाम्पल सेंटेंस में, जिसका मतलब है मजबूर किया जाना जॉब छोड़ने के लिए। समझ पा रहे हैं ना? चलो चौथा मीनिंग भी देख लेते हैं, है ना, फोर्थ एंड लास्ट मीनिंग ऑफ पे ऑफ, ब्राइब। टू ब्राइब मतलब घूस देना, रिश्वत देना। ठीक है, एग्जाम्पल है, देयर वर सस्पिशंस दैट ऑफिशियल्स हैड बीन पेड ऑफ। तो सस्पिशंस था, शक था, ठीक है एवरीवन, शंका था कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, उनको पे ऑफ किया गया है, मतलब उनको ब्राइब दी गई है, उनको रिश्वत दी गई है। ठीक है, सुन रहे हैं, उनको घूस दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल सेंटेंस में पे ऑफ का मतलब है एवरीवन घूस देना। तो 4 मीनिंग देखा आपने पे ऑफ का। पहला क्या? यूजफुल होना। दूसरा क्या? बोलिए, पैसा चुकता करना। तीसरा क्या? मजबूर होना या मजबूर करना जॉब छोड़ने के लिए। और चौथा क्या? घूस देना। ओके एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 169 क्या है? मेक ओवर। मेक ओवर। चलिए, मेक ओवर का 2 मीनिंग है हमारे पास, देखते हैं कि करके दोनों को। पहला मतलब होता है टू ऑफिशियली एंड लीगली मेक समबडी एल्स द ओनर ऑफ समथिंग। ठीक है एवरीवन, तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? इसका मतलब हुआ कि किसी को किसी चीज का मालिक बना देना, किसी दूसरे व्यक्ति को किसी चीज का मालिक बना देना, ओनर बना देना, स्वामी बना देना। और कैसे? ऐसे सिर्फ मुंह से बोल के नहीं, ऑफिशियली एंड लीगली, आधिकारिक रूप से और कानूनी रूप से। ठीक है एवरीवन, एग्जाम्पल देखिए, बिफोर ही डाइड ही मेड इट स्टेट ओवर टू हिज वाइफ। तो मरने से पहले उन्होंने क्या किया था? अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को स्टेट का ओनर बना दिया था। ठीक है, कैसे? ऐसे ही मुंह से नहीं, ऑफिशियली और लीगली। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल सेंटेंस में ये जो मेक ओवर है वो यूज हुआ है ना, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब की तरह, क्योंकि उन दोनों को, है ना, शॉर्ट वर्ब को और प्रीपोजिशन को, दोनों को ऑब्जेक्ट ने सेपरेट कर दिया है। और यहाँ पे मेक ओवर का मतलब क्या है भाई? मालिक बना देना, है ना, ओनर बना देना, स्वामित्व दे देना।
चलिए सेकंड मीनिंग देखते हैं मेक ओवर का। मेक ओवर का जो सेकंड मीनिंग है वो ज्यादा कॉमन मीनिंग है। टू डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजाना, संवारना, निखारना, है ना, किसी चीज को और ज्यादा सुंदर बना देना, अच्छा बना देना, बढ़िया बना देना। एग्जाम्पल एवरीवन, रॉबिन हैज मेड हिमसेल्फ ओवर कंप्लीटली फॉर हिज मूवी रोल। तो रॉबिन ने खुद को क्या किया है, मेक ओवर कर लिया है। रॉबिन ने खुद को क्या किया एवरीवन, मेक ओवर कर लिया है, मतलब अपने आप को डेकोरेट किया है, अपने आप को सजाया है, संवारा है अपने किसी मूवी रोल के लिए। ठीक है, तो मेड ओवर इस एग्जाम्पल सेंटेंस में भी यूज हुआ। और समझ रहे ना, इस एग्जाम्पल सेंटेंस में मेक ओवर का मतलब क्या है, सजाना, संवारना, सुंदर बनाना, निखारना। चलिए 170 एवरीवन, वेयर थ्रू, वेयर थ्रू, थ्रू नहीं सॉरी, थ्रू, वेयर थ्रू, WEAR, वेयर मतलब, वेयर का एक मतलब पहनना होता है, ठीक है, और वेयर का एक मतलब एवरीवन घिसना भी होता है। आइए देखते हैं वेयर थ्रू का मतलब क्या है, क्या होता है। वेयर थ्रू का मतलब होता है एवरीवन टू यूज समथिंग सो मच दैट अ होल डेवलप्स इन इट। ठीक है, किसी चीज को, किसी वस्तु को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेना, यूज कर लेना, प्रयोग कर देना कि उसमें एक होल, एक छेद डेवलप हो जाए, है ना, एक छेद बन जाए, मतलब उसको इस्तेमाल कर करके घिस देना और घिस के उसमें छेद कर देना, ये मतलब होता है वेयर थ्रू का। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव वोर्न थ्रू 2 पेयर ऑफ वर्क शूज सिंस आई स्टार्टेड दिस जॉब। तो जब से मैंने इस जॉब को स्टार्ट किया है तब से मैंने 2 पेयर, है ना, 2 जोड़ी जूते वेयर थ्रू कर दिया है। क्या कर दिया है, वेयर थ्रू कर दिया है, मतलब उसको यूज कर करके घिस दिया है और उसमें होल, छेद डेवलप हो गया है। 171 एवरीवन, कास्ट अबाउट, कास्ट अबाउट, कास्ट के तो एक से अधिक मतलब होते हैं, कास्ट अबाउट का एक मतलब होता है, देख लेते हैं। कास्ट अबाउट का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, है ना, किसी चीज को ढूंढने का प्रयास करना, कोशिश करना। एग्जाम्पल है, दे आर कास्टिंग अबाउट फॉर सपोर्ट। तो वे लोग सपोर्ट को कास्ट अबाउट कर रहे हैं, मतलब वे लोग सपोर्ट, समर्थन को ढूंढ रहे हैं, समर्थन चाहिए उनको, समर्थन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो कास्ट अबाउट का मतलब क्या हो गया एवरीवन, ढूंढने का प्रयास करना। ओके 172, लेट अप। लेट मतलब होता है टू अलाउ, अनुमति देना। लेट का एक मतलब होता है अनुमति देना। अब लेट अप का यहाँ पे 2 मीनिंग दिया हुआ है, तो एक एक करके दोनों मीनिंग को समझते हैं। लेट अप का पहला मतलब एवरीवन टू स्लो डाउन और स्टॉप। टू स्लो डाउन और स्टॉप, या तो रुक जाना, बंद कर देना, या तो धीमा हो जाना। ऑफ समथिंग बैड और अनप्लेजेंट। सुन रहे एवरीवन, मतलब किसी बुरी चीज का, किसी दुखदाई, कष्टदायी चीज का या तो धीमा हो जाना, कम हो जाना, या तो बंद हो जाना, खत्म हो जाना, ये एक मतलब होता है लेट अप का। एग्जाम्पल सेंटेंस को देखेंगे तो मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेंटेंस है, थिंग्स हैवंट लेट अप एट वर्क, आई एम स्टिल वर्किंग ओवर 60 आवर्स पर वीक। क्या मतलब हुआ भैया इस वाक्य का, कह रहा है कि जो हमारा वर्क प्लेस है, जो हमारा कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पे जो चीजें हैं वो लेटअप नहीं हुई है। लेटअप नहीं हुई है मतलब जो चीजें हैं वो अभी भी धीमी नहीं पड़ी हैं, वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। आई एम स्टिल वर्किंग ओवर 60 आवर्स पर वीक। तो हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में जो बाहर की चीजें हैं या अंदर की चीजें, जो भी हो, अंदर बाहर दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसका असर हमारे काम पे नहीं हुआ है। क्योंकि देख लीजिए, मैं अभी भी हर सप्ताह 60 घंटे काम कर रहा हूं। तो लेटअप का मतलब क्या हो गया, धीमा पड़ना या रुक जाना, धीमा पड़ना या रुक जाना। ठीक है, सेकेंड मीनिंग एवरीवन, टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग मतलब आलोचना करना बंद कर देना, निंदा करना बंद कर देना, है ना, बुराई करना, किसी की कमी निकालना, नुक्स निकालना बंद कर देना, ये सेकंड मतलब होता है किसका, लेटअप का। एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ कोच हु नेवर लेट्स अप ऑन हर प्लेयर्स। अब वो एक कोच है और अपने प्लेयर्स, है ना, अपने खिलाड़ियों का, अपने शागिर्दों की बुराई करना कभी बंद नहीं करती है। ठीक है, तो यहां भी इस एग्जाम्पल सेंटेंस में लेटअप यूज हुआ है और क्या है उसका मतलब, ठीक कहा आपने,
बुराई करना बंद कर देना। 173 पर आ गए एवरीवन, और ये है कैश इन। बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है कैश इन। ठीक है, इसका पहला मतलब क्या है? टू यूज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, अवसर का इस्तेमाल करना फायदा कमाने के लिए। वो कहते हैं ना मौके पे चौका लगाना, वही वाली बात है कैश इन। ठीक है, अब कैश का मतलब तो नगद होता है, नगद रुपया, नगद पैसा, लेकिन कैश इन का मतलब क्या है? और इन मतलब अंदर, अंदर आना है ना, आपके पास आना। तो पैसा आपके पास आता है तो आपको फायदा होता है, ऐसा ही कुछ मीनिंग है एवरीवन, कि अवसर का इस्तेमाल करना अपने फायदे के लिए, है ना, अपने लाभ के लिए। एग्जाम्पल है, दे एक्यूज्ड हर ऑफ ट्राइंग टू कैश इन ऑन हर डॉटर्स फेम। तो उन लोगों ने उन पर आरोप लगाया है, इल्जाम लगाया है कि वो जो है उनके बेटी के फेम का, उनके बेटी के प्रसिद्धि का, पॉपुलैरिटी का, उनके बेटी के यश का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। फायदा उठाना होता है एवरीवन, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, गलत फायदा उठाना। तो आप देख रहे हैं कैश इन को यूज किया गया है इस एग्जाम्पल सेंटेंस में, और ये है कैश इन का पहला मीनिंग। ये एवरीवन दूसरा मतलब है कैश इन का। क्या है? टू एक्सचेंज समथिंग सच एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी और शेयर ऑप्शन फॉर इट्स वैल्यू इन मनी। कैश इन का सेकंड मतलब एक्सचेंज करना, किसी चीज को एक्सचेंज करना, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी है, या फिर ऑप्शन शेयर करना, और फॉर इट्स वैल्यू इन मनी मतलब कोई चीज है आपके पास और उसका वैल्यू, उसका मूल्य पैसों में है, रुपयों में है, तो उसको उसके एवज में बदल लेना। तो ये भी एक मतलब होता है कैश इन, मतलब कोई चीज देना और उसके बदले कैश ले लेना, ये सेकंड मीनिंग होता है। यू विल नॉट रिसीव द ट्रू वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू ऑफ योर पॉलिसी इफ यू कैश इट इन अर्ली। क्या मतलब हुआ भैया इस एग्जाम्पल सेंटेंस का? कि अगर आप अपने पॉलिसी को, है ना, जल्दी कैश इन कर लेंगे तो उसका जो ट्रू वैल्यू है, जो आपको बाद में मिलेगा, वो अभी नहीं मिलेगा। तो कैश इन का सेकंड मतलब क्या होता है? कि किसी चीज को देना और उसके बदले में कैश, नकद, मनी, पैसा वापस ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 174 के तरफ। ब्लो ऑफ। ठीक है एवरीवन, 174th फ्रेजल वर्ब क्या है हमारा? ब्लो ऑफ। तो ब्लो ऑफ के 4 मीनिंग देखेंगे आप। पहला मतलब क्या है? टू रिमूव। पहला मतलब है ब्लो ऑफ का टू रिमूव, हटा देना। ठीक है ना, किसी चीज को हटा देना, जिस जगह पर है उसको वहां से हटा के उठा के कहीं और रख देना, ले जाना। एग्जाम्पल है, अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू हर हैट ऑफ। अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू हर हैट ऑफ। क्या मतलब हुआ भैया इस एग्जाम्पल सेंटेंस का? कि हवा के एक झोंके ने उसके हैट को, उसके टोपी को हटा दिया, उड़ा दिया। ठीक है, तो ये है हमारा फ्रेजल वर्ब ब्लो ऑफ, जिसका मतलब होता है हटा देना। ओके, सेकंड मीनिंग, टू रिमूव एंड डिस्ट्रॉय समथिंग बाय शूटिंग इट और मेकिंग इट एक्सप्लोड। अच्छा, ब्लो ऑफ का दूसरा मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना या डिस्ट्रॉय कर देना। रिमूव करना और डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, वो कहते हैं ना नामो निशान खत्म कर देना, ये मतलब होता है ब्लो ऑफ का। कैसे? या तो उसको शूट करके, गोली मार के, और नहीं तो उसको एक्सप्लोड करवाकर, उसमें विस्फोट करवाकर। समझ रहे हैं? तो गोली मारकर या विस्फोट कराकर किसी चीज का नामो निशान खत्म कर देना, ये दूसरा मतलब है किसका? ब्लो ऑफ का। एग्जाम्पल देखिए, द सोल्जर ब्लू द स्नाइपर्स आर्म ऑफ। क्या किया सोल्जर ने, सैनिक ने क्या किया? स्नाइपर के आर्म को, स्नाइपर के बाह को, बाजू को, भुजा को गोली मार के उड़ा दिया। गोली मार के उड़ा दिया, है ना, मतलब उसका बाह उसके शरीर के साथ जुड़ा नहीं रह पाया। ठीक है एवरीवन, सो ब्लो ऑफ जिसका मतलब होता है नामो निशान खत्म कर देना। कैसे? या तो गोली मारकर, शूट करके, नहीं तो विस्फोट कराकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा और इंटरेस्टिंग मतलब एवरीवन फाट, FART, फाट। फाट का मतलब समझते होंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं पादना। पादना समझते हैं ना, अपने बॉडी से गैस रिलीज करना।
कहीं से भी नहीं, हाँ पटक से, नीचे से, फाट, पादना, ये मतलब होता है ब्लो ऑफ का। एग्जाम्पल है अमित इज द वन हु ब्लोज ऑफ एंड ऑलवेज ब्लेम्स अदर। अमित वो लड़का है जो हमेशा फाट करता है, पादता है और इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देता है। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं, पादते खुद हैं और इल्ज़ाम दूसरे पे लगा देते हैं। चौथा मीनिंग एवरीवन, टू नॉट टू डू समथिंग यू हैड अग्रीड और अरेंज टू डू, है ना, कोई काम जो आपने पहले प्लान किया था, है ना, करने को, लेकिन फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप नहीं करेंगे, मतलब आप उसको इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये चौथा मतलब है ब्लो ऑफ का, इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। एग्जाम्पल है आई कांट बिलीव यू ब्लू ऑफ द एग्जाम, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा यार तुमने एग्जाम छोड़ दिया, है ना, एग्जाम तो तुमको देना था, अप्लाई तो तुमने किया था, है ना, और तुमने छोड़ दिया, मुझे तो विश्वास हो ही नहीं रहा है। ये है ब्लो ऑफ का एवरीवन चौथा मतलब। ठीक है, तीनों मतलब क्लियर है ना, सॉरी चारों मतलब क्लियर है ना। चलिए आते हैं 175 पे। फ्रेजल वर्ब है पास ऑन, पास ऑन। ठीक है, तो पास ऑन का पहला मतलब होता है एवरीवन टू गिव समबडी समथिंग दैट समबडी हैज एल्स गिवन यू। पास ऑन करना, है ना, कोई चीज जो आपके पास आई किसी दूसरे के माध्यम से, उसको आप किसी तीसरे तक पहुंचा रहे हैं, इसको बोलते हैं पास ऑन, है ना। एग्जाम्पल है व्हेन यू हैव रेड द मैसेज प्लीज पास इट ऑन, अगर आपने मैसेज पढ़ लिया है तो उसको पास ऑन कर दें, मतलब किसी तीसरे तक उसको आप पहुंचा दें, दे दें। ये है पास ऑन का पहला मतलब। पास ऑन का सेकंड मतलब क्या होता है? टू बार्गेन, टू बार्गेन मतलब मोल जोल करना, है ना, मतलब कस्टमर चाहता है कि कीमत कम हो जाए किसी चीज़ की और सेलर चाहता है, विक्रेता चाहता है कि उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा में बेच सके, तो वही बार्गेन करना, एज ए कस्टमर उसका दाम कम कराना, एज ए सेलर उसका दाम बढ़ाकर बेचना। एग्जाम्पल एवरीवन, द रिटेलर इज फोर्स्ड टू पास दीज एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन टू द कस्टमर। क्या मतलब हुआ भैया इसका? जो रिटेलर है, तो रिटेलर का मतलब क्या होता है? विक्रेता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता? नहीं, खुदरा विक्रेता। जो खुदरा विक्रेता है वो मजबूर है ना, क्या करने को? वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो जो अधिक कीमत है कस्टमर पर लादने के लिए। ठीक है, मतलब रिटेलर बार्गेन कर रहा है, मतलब वो ज़्यादा दाम में किसी चीज़ को बेच रहा है और वो दाम किसको देना होगा? कस्टमर को, ग्राहक को देना होगा। सो ये एवरीवन दूसरा मतलब है बार्गेन करना, मोल जोल करना। चलिए 175। चलिए एवरीवन, फ्रेजल वर्ब नंबर 176 है स्टैंड ऑन, स्टैंड ऑन। ठीक है, तो स्टैंड ऑन का पहला मतलब होता है टू इंसिस्ट ऑन, टू इंसिस्ट ऑन मतलब जिद करना, हट करना, है ना, किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर कि यही होना चाहिए या फिर ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है लेट्स नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी। लेट्स नॉट स्टैंड ऑन सेरेमनी मीन्स लेट्स नॉट इंसिस्ट ऑन सेरेमनी, है ना, मतलब सेरेमनी को लेकर, समारोह को लेकर इंसिस्ट नहीं करते हैं, जिद नहीं करते हैं, है ना, मतलब जिद छोड़ देते हैं, जिद छोड़ देते हैं। ठीक है एवरीवन, तो स्टैंड ऑन का मतलब हो गया टू इंसिस्ट ऑन, जिद करना, हट करना किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर। ओके, सेकंड मीनिंग क्या है एवरीवन? डिपेंड ऑन समथिंग। तो स्टैंड ऑन का मतलब डिपेंड ऑन भी होता है ना, आश्रित होना, निर्भर होना। एग्जाम्पल है द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट स्टैंड्स ऑन द मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफ इट। ठीक है, समझ पा रहे मीनिंग? क्या मतलब हुआ सेंटेंस का कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं, परियोजना सफल होगी या असफल, ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो इसको कितना सपोर्ट करती है, कितना समर्थन देती है। तो स्टैंड ऑन एवरीवन, सेकंड मीनिंग डिपेंड ऑन, निर्भर होना, आश्रित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं 177। कट आउट फॉर समबडी और समथिंग। कट आउट फॉर समबडी और समथिंग का मतलब होता है नेचुरली सूटेड, टू बी नेचुरली सूटेड टू समथिंग सच एज एन एक्टिविटी और टास्क। कट आउट फॉर समबडी और समथिंग का मतलब होता है एवरीवन ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए लायक होना, काबिल होना। ठीक है, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से,
एग्जाम्पल देखिए, मीनिंग क्लियर होगा। आफ्टर बीइंग आउट ऑफ स्कूल फॉर सो लॉन्ग आई डोंट थिंक दैट आई एम कट आउट फॉर स्टडिंग एनी मोर। क्या मतलब हुआ इस एग्जाम्पल सेंटेंस का कि इतने लंबे समय तक मैं स्कूल से बाहर रहा, अब इतने लंबे समय तक स्कूल से बाहर रहने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं अब स्टडिंग के लिए, पढ़ाई के लिए कट आउट हूँ, मतलब सूटेबल हूँ, सूटेड हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं पढ़ाई कर पाऊंगा, मुझसे पढ़ाई हो पाएगी। ठीक है एवरीवन। सो कट आउट फॉर समबडी और समथिंग मतलब किसी चीज के लिए सूटेबल होना, सूटेड होना, लायक होना, उसके काबिल होना। चलिए सेकंड मीनिंग देख लेते हैं एवरीवन कट आउट फॉर का। कट आउट फॉर का सेकंड मतलब होता है टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समबडी और समथिंग, है ना। किसी व्यक्ति या किसी चीज के तरफ, किसी व्यक्ति या किसी चीज की तरफ क्विकली मूव करना, तेजी से जाना। ठीक है, एग्जाम्पल है एट द लास्ट मिनट ही कट आउट फॉर द गेट विच वॉज क्लोजिंग वेरी फास्ट। तो बिल्कुल लास्ट मिनट पर, है ना, वो तेजी से गेट की तरफ गया, वो तेजी से गेट की तरफ गया जो कि बहुत तेजी से बंद हो रहा था। ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे कट आउट का मतलब क्या हो गया, तेजी से किसी चीज की तरफ जाना। और यहाँ पे यस, यहाँ पे कट आउट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कट आउट फॉर का मतलब क्या हो गया, टू बी सूटेड टू बी सुटेबल फॉर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 178 एवरीवन, रूल ऑफ। तो रूल ऑफ का एक मीनिंग होता है टू डिस्क्वालीफाई, है ना। टू डिस्क्वालीफाई मतलब अयोग्य घोषित कर देना, अयोग्य घोषित कर देना किसी कॉन्टेस्ट से, किसी कंपटीशन से, किसी कॉन्टेस्ट या कंपटीशन से आपको रिमूव कर देना, आपको अयोग्य घोषित कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल है ही वॉज रूल्ड ऑफ फॉर रफ राइडिंग। तो रफ राइडिंग के वजह से उसको रूल ऑफ कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया, है ना। राइडिंग मतलब सवारी और रफ मतलब खराब। तो खराब राइडिंग की उसने, इसलिए उसको कॉन्टेस्ट से, कंपटीशन से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया, रूल ऑफ कर दिया गया। चलिए 179 एवरीवन, कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है टू अवॉइड गोइंग नियर समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज के पास जाने से बचना, मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज से दूर रहना, है ना, उसके संपर्क में ना आना, उसके नजदीक समीप ना जाना। कीप अवे, एग्जाम्पल है कीप अवे फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ, है ना। क्लिफ चट्टान के एज से, चट्टान के किनारे से दूर रहो, है ना, यानी क्लिफ के एज पर मत जाओ। तो कीप अवे यानी दूर रहना। चलिए 180 एवरीवन, स्लिप इनटू। स्लिप इनटू का पहला मतलब होता है टू वेयर, है ना, टू पुट ऑन, पहनना, है ना, पहनना, किसी कपड़े को पहनना। सो गिव मी अ मोमेंट टू स्लिप इनटू समथिंग मोर कंफर्टेबल। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, उसने कुछ पहन रखा है लेकिन उसमें वो सहज महसूस नहीं कर रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो वो दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ सेकेंड, एक पल दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, अब मैं कुछ कंफर्टेबल पहन कर आता हूं। तो स्लिप इनटू मतलब टू वेयर, पहनना, पुट ऑन। चलिए स्लिप इनटू का सेकंड मतलब होता है एवरीवन टू मेंशन, जिक्र करना, उल्लेख करना। एग्जाम्पल है शी just slipped it into the conversation that she was living। बातचीत चली रही थी, वार्तालाप चली रहा था, तभी उसने बीच में ही कह दिया, बीच में ही मेंशन कर दिया कि वो जा रही है ना। तो she slipped it into मतलब she mentioned it, है ना, उसने बीच में ही कह दिया, बीच में ही बोल दिया कि वो जा रही है, she was living। तो ये था एवरीवन सेकंड मीनिंग।